जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ईश्वर चौहान सभी सनातन भाइयों को मेरे राम राम। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे यूट्यूब चैनल राम जी की महिमा पर सचित्र श्री कैला देवी इतिहास चालीसा आरती लांगुरिया सहित इसका अध्ययन कर रहे हैं। और सभी सनातन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के यही अनुरोध करता हूं कि सभी सनातन भाई हमारे साथ जुड़ें और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने में अपना सहयोग दें। इस वीडियो में हम चामुंडा उपत्ति का पूर्व प्रसंग सुनाना एवं दान से छुटकारा दिलाने की सतावना देना, ये इसमें एक माता चामुंडा का बखान किया गया है, उसके बारे में हम आपको अपने शब्दों में बता रहे हैं। जय माता की जय भवानी। ओम हिम क्लीम चामुंडा हे नमः। जय माता की। बोल कैला देवी मैया की जय। जय श्री राम। ग्रामवासियों की आरतम्य वाणी सुनकर तथा उनके इस महान संकट को समझकर बाबा का हृदय दुख से द्रवित हो उठा तथा सब ग्रामवासियों को सत्तावना देते हुए वे शक्ति के उपासक बाबा जिनको अपनी शक्ति महामाया जगत जननी मातेश्वरी पर पूरा भरोसा था, कहने लगे, हे ग्रामवासियों, आप चिंता मत करो। हमारे दुख को वह महामाया हम सब की माता जगत जननी मातेश्वरी ही दूर कर सकती है। जिस मातेश्वरी का सचित्र सब दुखों को दूर करने वाला है, उस आदि शक्ति का सचित्र मैं आपको सुनाता हूँ। वह माता अवश्य इस दुख से हमें छुटकारा दिलवाएगी। आप एकत्रित होकर उस महामाई के चरित्र को सुने। वह शक्ति माता के रूप में जगद्धत्री जगत जननी प्रत्यक्ष अवतार लेती है तथा उसकी अवस्था बाल से वृद्ध पर्यतन है। वह मृत शक्ति रूपांतर स्वरूप वात्सल्य पूर्ण मूर्ति है, जो संसार की तपन को अपनी अमृत्य में दृष्टि डालकर शांत कर देती है। हम सभी के लिए मृत शक्ति एक अमूल्य संपत्ति है। हमारे लिए मृत्यु एवं गौरव है जिसे कोई नहीं ले सकता। यही माता प्रकृति है और जीवन शक्ति है। माँ, यह माता या मैया इस नाम से अतुल्य अन्य दर भरा हुआ है। संकट में हर मनुष्य के मुख से पीड़ा के समय साहस हाय माँ शब्द ही उच्चारण होता है। यह वास्तविक है कि माता ही जी जान से बालक का लालन पालन किया करती है। माता ही अपने शिशु को खाने पीने, खेलने कूदने, नहाने धोने की चिंता रखती है। माता में ही ऐसी शक्तियां हैं जो संतान पर जरा सा कष्ट पड़ने पर सहायक बनकर अपने सभी कष्टों को भुला जाती है तथा संतान का दुख निवारण करती है। यही तो स्नेह में मातृ शक्ति का परिचय है। माता ही आदर्श सनातन उत्पन्न कर सकती है। वीर माता अपनी वीर संतति को जन्म देती है। वीर माता में वह शक्ति विद्वान होती है जो युद्ध के घोर संकट काल में अपने वीर पुत्र को विजय माला पहनाकर माथे पर टीका लगाकर रण क्षेत्र में भेज देती है और यह कहकर आशीर्वाद देती है कि यदि तुम वीर माँ की संतान हो तो अपनी माता की कोख ना लजाना। अंजनी ने महावीर बजरंगबली को जन्म दिया। सुभद्रा ने अभिमन्यु को, शकुंतला ने भरत को। इस तरह शिवजी महाराज आदि वीर माता की ही सन्नति हैं। तो हम सब जगत जननी माता के पुत्र हैं। वह हमारी रक्षा अवश्य करेगी। जिस तरह महामाया ने महिषासुर, रक्तबीज आदि को मारकर देवताओं की रक्षा की, उसी तरह माँ इस दानव से हमारी रक्षा करेगी। अब तुम महिषासुर की कथा सुनो, जिसके कारण भगवती का प्रगटय हुआ। रंभा और कैरंभा पंचनंद स्थान पर तपस्या कर रहे थे। रंभा तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। कैरंभा जल में अंदर डूबकर दूसरे कर तप करने लगा। इंद्रराज स्वयं ग्रह का वेश बनाकर पंचनद पहुँचे और जल में डूबे हुए रंभा का पैर पकड़कर उसे समाप्त कर दिया। परंतु उधर रंभा की तपस्या पूरी हो गई। उस तपस्या से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। जब रंभा ने त्रैलोक
त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करने वाला पुत्र मांगा। तब अग्निदेव ने कहा कि हे महाभाग रंभा, जिस सुंदरी पर तुम्हारा मन डिग जाएगा उसी गर्भ से त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र तुम्हें मिलेगा। इस तरह रंभा अग्निदेव के चरणों में मस्तक झुका अपने स्थान को चल दिया। वह राक्षस तो था ही, अंत एक दिन काम भाव से उसकी दृष्टि एक महिषी पर पड़ी। उस समय वह भैंसी अपनी जवानी के मद में चूर थी। अंत रंभा के वीर्य से उस महिषी के गर्भ रह गया। एक समय एक भैंस से रंभा की महिषी को घेर लिया। उसे बचाने के चक्कर में रंभा स्वयं मारा गया। तब यक्षों ने भैंसे को मारकर महिषी की रक्षा की और रंभा के शरीर को चिंता पर रखकर संस्कार करने लगे। महर्षि भी अपने पति के साथ सती होने के लिए चिता में बैठ गई। तब उस चिता में से एक भयंकर शब्द के साथ बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम महिषासुर प्रसिद्ध हुआ था। रंभा के शरीर से जो दूसरा बालक निकला उसका नाम रक्त बीज रखा गया। दोनों ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया और सारे देवताओं को हराकर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब वे घोर पापाचार करने लगे। उसे के पाप से पृथ्वी और एवं देवता अकुल गए और सब मिलकर एक दिन भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की विपदा भारी बातें सुनकर विष्णु भगवान ने देवताओं को समझा कर कहा कि वह राक्षस वरदानी है तथा किसी स्त्री के हाथों से ही मारा सकेगा। अंत हम सब अपने दो तेज से एक महाशक्ति उत्पन्न करेंगे, वह महाशक्ति ही उस राक्षस का वध कर सकती है। तब तो देवताओं के शरीर से अलग अलग शक्ति निकलकर एकत्रित होने लगी तथा उन सभी शक्तियों के संयोग से एक अति सुंदर बालिका उत्पन्न हुई, जिसके 10 भुजाएं थी। सब देवताओं ने उसे महाशक्ति को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी दिए। सब देवताओं ने मिलकर उसकी स्तुति भी की कि घोर राक्षस महिषासुर है, वह पृथ्वी तथा देवलोक में आतंक मचाए हुए है। अंत आप हमारी रक्षा करें तथा उस पापी राक्षस को उसके साथियों तथा सेना सहित नष्ट कर डालें। देवी ने देवताओं की विनय के अनुसार महिषासुर पर चढ़ाई की और उसकी सेना के प्रधान वीर सुग्रीव व सकल दुर्मुख विद्यालाल तम्र राज्य आदि सहित महिषासुर का वध कर दिया तथा देवताओं को पूर्ण अमरावती का राज्य वापस दिलाया। इस तरह शुंभ निशुंभ तथा रक्तबीज नामक राक्षस भी वरदानी होकर फिर से पापाचार एवं अत्याचार करने लगे। वे सब देवताओं को दुखी कर अमरावती पर अपना आधिपत्य जमाकर अपना राज्य करने लगे। देवता दुखी होकर फिर माँ भगवती की आराधना करने लगे। भगवती माँ पार्वती ने अपने शरीर से एक विग्रह रूप प्रकट किया। वह परम रूपवती एवं शक्तिशालिनी माँ साकार रूप से प्रकट हुई तो उसका नाम कौशिकी पड़ा। जो शरीर जीर्ण हो जाने के कारण काला पड़ गया है, उसे ऐसी दूसरी देवी प्रकट हुई जिसका नाम कालिकी हुआ। और दोनों देवियों ने मिलकर शुंभ निशुंभ आदि दानवों का संहार कर देवताओं को वापस अमरावली का राज्य दिलाया। इस तरह से ग्रामवासियों वह महामाया महाशक्ति अपने भक्तों का समय समय पर संकट दूर करती है। अंत हम सब उसी का ध्यान करें, वही हमारे कष्टों का निवारण करेगी। अब आप अपने गांव जाओ, माँ भगवती का हृदय में हमेशा ध्यान रखो। मैं भी माँ की उपासना करके हिंगलाज पर्वत पर जा रहा हूँ। वहाँ भगवती माँ को प्रसन्न करके दानव का वध करने को उन्हें यह लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर बाबा केदारगिरी ने सब ग्रामवासियों को विदा किया और वह अपनी गुफा की पूजा का कार्यभार वहीं के एक राजपुत्र परिवार को, जिन्हें जोगीय कहते हैं, जो अब भी मौजूद हैं, को सौंपकर हिंगलाज चले गए। बाबा केदारगिरी का हिंगलाज पर्वत पर जाकर तपस्या करना। जय श्री राम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हमने सभी सनातन भाइयों को जागृत करने के लिए हम कैला मैया की उत्पत्ति की कथा का प्रसंग कर रहे हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय माता की, जय माता की।